और इस जो ये जो इनिशिएटिव है इसका एक मेन प्लेयर मीज़ान बैंक लिमिटेड है। मीज़ान बैंक लिमिटेड जैसे आप में से अक्सर लोग जानते हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे पहला इस्लामिक बैंक है। और इस इनिशिएटिव में जो 8 बैंकों को शॉर्टलिस्ट किया गया उसमें वाहिद इस्लामिक बैंक मीज़ान बैंक था। अब अल्हम्दुलिल्लाह एक और इस्लामिक बैंक को ऐड कर लिया गया है क्योंकि ये देखा जा रहा है कि जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है उनका रुझान शरिया कंप्लायंट इन्वेस्टमेंट्स की तरफ और इस्लामिक बैंकिंग की तरफ बहुत ज्यादा है। और यही वजह है, यही सबब है कि जितने भी अभी तक अकाउंट्स खुले हैं, जितना भी डिपॉजिट आया है, उन डिपॉजिट्स में सबसे ज्यादा डिपॉजिट अल्हम्दुलिल्लाह मीज़ान बैंक के पास आया है। और इस चीज की जो नबीद है, इस चीज की जो हमें हमारे पास एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है वो ये कि गुज़िश्ता हफ्ते प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक तकरीब इसी हवाले से कि 500 मिलियन कंप्लीट हुए उन्होंने मुनक़्क़द की और उसमें टोटल 5 अवार्ड्स दिए गए, जिनमें से 5 में से 2 अवार्ड्स मीज़ान बैंक के हिस्से में आए। तो ये मीज़ान बैंक के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है और हम समझते हैं कि ये इस्लामिक बैंकिंग की जीत है, ये इस्लामिक फाइनेंस की जीत है, शरिया कंप्लायंस इन्वेस्टमेंट की जीत है और हमारे नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानियों का एतमाद है शरिया कंप्लायंस इन्वेस्टमेंट्स पर। तो थोड़ी सी बात मीज़ान बैंक के हवाले से करके फिर इंशाल्लाह ताला हम मेहमानों की तरफ जाएंगे। मीज़ान बैंक जिसका विजन टू एस्टैब्लिश इस्लामिक बैंकिंग एज बैंकिंग ऑफ फर्स्ट चॉइस है, 18 साल पहले कमर्शियल बैंक की हैसियत से वजूद में आया। उस सबसे छोटा बैंक था, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर्स की ताउन की वजह से, इस्लामिक बैंकिंग के इस मिशन की वजह से एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम और हमारे कस्टमर्स और हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी वजह से आज मीज़ान बैंक पाकिस्तान का 5वां सबसे बड़ा बैंक है। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का एतमाद है मीज़ान बैंक पर और वो एतमाद हमें रोशन डिजिटल अकाउंट की सूरत में भी नजर आता है, जहां पर मीज़ान रोशन डिजिटल अकाउंट में कस्टमर्स हमारे पास अकाउंट खोल रहे हैं, अपना डिपॉजिट भेज रहे हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कैपिटल मार्केट की, तो कैपिटल मार्केट में भी मीज़ान बैंक एक इनोवेटिव पार्टनर की हैसियत से सीडीसी के साथ और पर्सन स्टॉक एक्सचेंज के साथ काम करता रहा है। और यही वजह है कि इस वक्त रोशन डिजिटल अकाउंट में के जरिए जो सीडीसी में अमाउंट ट्रांसफर हो रहा है, जो डिपॉजिट और जो इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर हो रही है, उसमें भी सबसे ज्यादा शेयर मीज़ान बैंक का है। तकरीबन 40% अकाउंट्स जो मीज़ान बैंक के थ्रू खुले हैं, जो कि टोटल अकाउंट्स सीडीसी में खुले हैं, और जो टोटल इन्वेस्टमेंट्स जो गई है सीडीसी में, उसका भी जो शेयर है वो 40% है। तकरीबन 300 मिलियन रुपए इस वक्त तक मीज़ान रोशन डिजिटल अकाउंट में से सीडीसी में जा चुके हैं और ये जो अमाउंट है ये हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहा है। इंशाल्लाह ताला लोगों का इत्मीनान शरिया कंप्लायंट पर और ज्यादा बढ़ेगा तो ये इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट और ज्यादा बढ़ेगी। ये मुख्तसर से तारुफ के साथ अब मैं अपने मेहमानों की तरफ जाता हूँ और उन मेहमानों में हमारे सबसे पहले मेहमान, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हम सब आपको अकील भाई के नाम से ही जानते हैं। और अकील भाई एक पाकिस्तान के एक मारूफ बिजनेसमैन भी हैं और एक मुखर्रियत शख्सियत हैं। आप चेयरमैन हैं एकेडी सिक्योरिटीज के और एकेडी सिक्योरिटीज फाइनेंशियल सर्विसेज में भी है, रियल एस्टेट में है, टेलीकम्युनिकेशन में है, टेक्नोलॉजी में है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑयल एंड गैस सेक्टर में आप की खिदमत हैं। और अकील भाई की लीडरशिप में एकेडी ग्रुप ने बहुत तरक्की की और आज पाकिस्तान के बड़े ग्रुप्स में एकेडी ग्रुप का शुमार होता है। अकील भाई अपने इस वसी करियर में बहुत सी कंपनीज और बहुत से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के बोर्ड पर रहे, जैसे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, कैंसर हॉस्पिटल, द इंडस हॉस्पिटल, वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन, KSBL, और आजकल करेंटली बोर्ड मेंबर हैं एकेडी कैपिटल लिमिटेड के, क्रीक डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के, NECL बिल्डिंग मैनेजमेंट लिमिटेड के और एकेडी रीट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड एंड ऑयल एंड गैस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। एक और खुसूसियत अकील भाई की ये है कि आपको हुकूमत पाकिस्तान ने 2019 में सितारा इम्तियाज से भी नवाजा। ये कुछ मुख्तसर सी खुसूसियात हैं, वैसे तो अकील भाई की और भी मजीद खुसूसियात हैं, लेकिन चूंकि वक्त कम है और आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए और ये जानते हुए कि आपकी नज़र पाकिस्तान की मईशत पर भी है, और आज हम चाहेंगे कि आप पाकिस्तान की मईशत के हवाले से भी अपने कुछ ख्यालात का इज़हार करें और जो शरिया कंप्लायंट इन्वेस्टमेंट्स की जो अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो लोगों के लिए मुहैया की है, स्पेशली NRTs के लिए और डिजिटल अकाउंट के जरिए, उस पर हम चाहेंगे कि आप इज़हार ख्याल करें। ओवर टू यू अकील भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम
मैं अपने दोस्तों से मुखातिब हूँ। मैं सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि इस वक्त पाकिस्तान फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी की तरफ है। पाकिस्तान काफी चेंज पाकिस्तान आपको मिलेगा, और नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी मैं समझता हूँ वो पाकिस्तान को इस वक्त जितना सपोर्ट कर रहे हैं शायद पहले कभी भी नहीं था। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस मुल्क में हो रही हैं जो पहले कभी भी नहीं हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त अगर हम पाकिस्तान के सिनेरियो को देखें कि रोशन डिजिटल अकाउंट, ये स्पेसिफाई मीजान डिजिटल अकाउंट को भी आप ले लें तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट बनाई गई है नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी के लिए। वहां के लोग बाहर बैठ के कोई अपॉर्चुनिटी उनके पास होती नहीं है, वहां रिटर्न उनको मिलते नहीं है, तो पाकिस्तान में हर आदमी इंजॉय कर रहा है इन्वेस्टमेंट से। अब गवर्नमेंट ने और स्टेट बैंक ने मिलके ये अपॉर्चुनिटी नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानियों के लिए भी रखी है। अब वहां बैठ के और आराम से पाकिस्तान में वो अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, अपना पैसा भी भेज सकते हैं, इक्विटी मार्केट भी बाय कर सकते हैं, फिक्स इनकम में भी जा सकते हैं, सरिया कंप्लायंस में भी जा सकते हैं। तो ये सारी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई है। लास्ट टाइम मैं लोगों से बात कर रहा था तो मैं लोगों को एक बात कह रहा था कि अगर हम यहाँ बैठे हैं और इतनी बड़ी आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी मिले और कोई ये कहे कि मैंने कुछ नहीं किया, तो मैं समझता हूँ वो फिर उनको शिकायत करने का हक नहीं होगा। आपके पास दोनों है, आप चाहें तो सरिया कंप्लायंस में जाएं, आप चाहें तो फिक्स इनकम में वैसे ही चले जा सकते हैं। इसके अलावा इक्विटी मार्केट में भी दोनों प्रोडक्ट आपको मिलेगी, सरिया कंप्लायंस भी मिलेगी और दूसरी भी आपको मिल जाएगी। तो जो रिटर्न इस वक्त आपको मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा चेंज है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। पहले जितनी मुश्किलात दरपेश थी आज वो आपको नहीं है। अब रहा कि पाकिस्तान में आप क्यों इन्वेस्टमेंट करें, तो मैं आज आपको पाकिस्तान के बारे में ये कह सकता हूं कि पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज चेंज हो चुकी हैं। पहले आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते थे तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, मैं तो सिर्फ रियल एस्टेट के हवाले से कह दूंगा कि पहले आपको इन्वेस्टमेंट करना होता था तो पैसा आप ऑफिशियल भेज ही नहीं सकते थे। आपने कोई प्लॉट खरीदा, आपने कोई मकान खरीदा, आपने कोई घर खरीदा, वहां ऑफिशियल और अनऑफिशियल का बहुत बड़ा इशू होता था। 20% पेमेंट आप सिस्टम के थ्रू भेज सकते थे, 80% पेमेंट आपको सिस्टम से हट के भेजनी पड़ती थी, और आप चाहे भी तो आप नहीं भेज सकते थे। तो ये सारी हर्डल्स आज आपकी गवर्नमेंट ने खत्म कर दी, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। दूसरा, आप ये देखें कि पाकिस्तान का कोई एक सेक्टर ऐसा नहीं है जिसके बारे में हम ये कह सकें कि वो रिवाइव नहीं हुआ है। चाहे वो आपका टेक्सटाइल सेक्टर हो, चाहे वो आपका फाइबर सेक्टर हो, चाहे वो आपका फाइनेंशियल सेक्टर हो, चाहे वो केमिकल सेक्टर हो, चाहे वो हाउसिंग हो, चाहे रियल एस्टेट हो, गवर्नमेंट और इवन फार्मर्स, एग्रीकल्चरिस्ट, मैं समझता हूं कि हर जगह गवर्नमेंट ने अक्रॉस द बोर्ड सबको एक्टिव किया हुआ। फिर ऑटो सेक्टर को आप देखें तो ये सारी चीजें, फिर इंपोर्ट में पहले ये होता था कि रिकंडीशन गाड़ियां मंगवाई जाती थी, लेकिन उसमें ये होता था कि काफी इलीगलिटी होती थी। गवर्नमेंट ने वो सारी चीजें खत्म कर दी, तो उसका फायदा ये हुआ कि आपकी पूरी इंडस्ट्री, जो ऑटो इंडस्ट्री, रिवाइव हो गई और नई से नए ब्रांड पाकिस्तान में आ रहे हैं। इसके अलावा आप सीमेंट की पाकिस्तान में इस वक्त अगर देखें कि सीमेंट कितनी यूज हो रही है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 40-50% पिछले 2 साल में डिमांड बढ़ गई है। तो ये कहाँ पाकिस्तान में होता था, और ये डिमांड बढ़ना भी कोई छोटी बात नहीं है। कोविड के दौरान डिमांड बढ़ना बहुत बड़ी बात है। फिर जो मंथ है दिसंबर, जनवरी, फेब, और ये नॉर्दर्न एरियाज बंद होता है, उसके दौरान भी आपके यहाँ ग्रोथ आई है। तो ये सारी चीजें देखते हुए मैं समझता हूँ नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानियों को अब पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी है, आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और मीजान बैंक, मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से बढ़ चढ़ के एक्टिव हुआ है, और मुझे जिस तरीके से ये अपने आप को आगे ला रहे हैं, मैं ये देख रहा हूँ कि ये पाकिस्तान का आने वाले दिनों में बड़ा बैंक, एक बड़ा बैंक बन सकता है। और आप इनके डिपॉजिट को देखें, सरिया कंप्लाइंस जो प्रोडक्ट ये ला रहे हैं, हर किस्म की ये प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं, और ये अपॉर्चुनिटी मैं समझता हूँ पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए सरिया कंप्लाइंस प्रोडक्ट तो उनको मिलती होगी,
लेकिन मैं समझता हूँ उन प्रोडक्ट में मीज़ान बैंक ने काफ़ी प्रोडक्ट का और इजाफा किया है, जो लोगों के ख्याल में शायद पहले कभी भी उस जगह उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही थी, और वो उनको ये अपॉर्चुनिटी दिखा भी रहे हैं और अवेल भी करवा रहे हैं। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि आपका प्राइम मिनिस्टर, जिसको आप लोगों ने सपोर्ट किया, एक्टिव है। आप उनकी पूरी फॉरेन पॉलिसी उठा के देखें तो इस वक्त पाकिस्तान वो मुल्क हो गया है जो बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ नहीं चल रहा होता था। पहले पाकिस्तान चलता 2 पहियों पे था, अब पाकिस्तान 4 पहियों पे चल रहा है। 2 पहियों की गाड़ी सफर इतनी जल्दी तय नहीं कर सकती जितनी 4 पहियों की गाड़ी। पहले अफगानिस्तान में पीस नहीं था, पाकिस्तान ने अपनी कोशिश की, आज उधर पीस हो गया। बलूचिस्तान में मसाइल थे, वो मसाइल खत्म हो गए। सीपैक आपका एक्टिव हुआ है, सीपैक में अब इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गई है, आपके बैंक के डिपॉजिट बढ़ना शुरू हो गए हैं, बैंक की लेंडिंग बढ़ना शुरू हुई है। हाउसिंग सेक्टर में पहले मॉर्गेजेस नाम की कोई चीज नहीं थी, आज आपको ये भी अपॉर्चुनिटी है, और ये अपॉर्चुनिटी शरिया कंप्लायंस में भी है। तो मैं समझता हूँ कि कोई एक ऐसा एरिया नहीं है जो जिसके बारे में हम ये ना बता सकें कि यहाँ कुछ हो रहा है। फिर आप ये देखें, डैम बन रहे हैं, पाकिस्तान के पास सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी है, और जो इस वक्त स्टेट बैंक ने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिसकी वजह से 1000 बिलियन रुपए की पाकिस्तान में इस साल हम एक्सपेंशन देख रहे हैं, और वो इंडस्ट्री में भी देख रहे हैं, लो हाउसिंग साइड पे भी देख रहे हैं, हाउसिंग सेक्टर में भी हम देख रहे हैं, और भी बहुत सारे सेक्टर है जहाँ, और ये आपके टूरिज्म में आप ये वो देखें, पाकिस्तान माशाल्लाह बहुत जबरदस्त काम कर रहा है। तो ये सारा चेंज पाकिस्तान, सिर्फ आपको बताने का ये है कि आप लोग बाहर बैठ के पाकिस्तान के बारे में काफी फिक्रमंद रहते हैं, लेकिन मैं आज आपको यकीन दिलाता हूँ आपकी वो फिक्र अब खत्म हो जानी चाहिए। पाकिस्तान राइट डायरेक्शन में जा रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर की रडार पे आया हुआ है। एक हिंदुस्तान या इंडिया को छोड़ के कोई एक मुल्क भी आज आपके खिलाफ नेगेटिव बात नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने हर फोरम पे, हर मुल्क को, हर इशू पे अगर आप उठा के देखें तो हमारे प्राइम मिनिस्टर एक्टिव है, हर जगह वो एक्टिवली अपना हिस्सा लेते हैं। आज 2 दिन पहले श्रीलंका का टूर था, मैं समझता हूँ उनको बहुत अच्छा वहाँ वेलकम मिला है और बड़ा जबरदस्त टूर उन्होंने किया है। इसी तरह हम समझते हैं कि हाउसिंग सेक्टर में बहुत कुछ आगे होने वाला है, तो उस सेक्टर का बेहतर होना या उसके मॉर्गेजेस को अलाउ करना, ये चीज इंडिकेट करती है कि उसके साथ 40-50 इंडस्ट्री वाबस्ता होती हैं। वो सारी इंडस्ट्रियां रिवाइव हुई हैं। स्टील सेक्टर उठा के देखें, किसी भी सेक्टर को उठा के देखें, और आप ये देखें कि इस दफा पहली दफा है कि पाकिस्तान ने 6 महीने का जो रेवेन्यू टारगेट किया था वो अचीव किया है, और साल का जो रेवेन्यू टारगेट गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है, मेरा अपना ख्याल है वो उससे भी ज्यादा अचीव कर लेगी। तो चेंज पाकिस्तान दिख रहा है, आपकी जो दुआएं थी वो काम आ गई हैं, और मैं ये समझता हूँ आपके लिए इससे बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि पाकिस्तान आपको ये भी अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप घर बैठ के पाकिस्तान में आप इन्वेस्टमेंट करें। तो मैं समझता हूँ इसके अलावा अगर किसी की कोई बात होगी तो मैं जरूर इस पे बात करूंगा, आप लोगों को मैं इसके बाद सुनूंगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया अकील करीम डैडी साहब। आपने पाकिस्तान का एक बहुत ही पॉजिटिव इमेज हमारे एनआरपीएस को दिखाया, और यकीनी तौर पर जो बाहर लोग बैठे हुए हैं वो इसी तरह की पॉजिटिव इमेज की तवक्को करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं कि अब पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनता जा रहा है, और यकीनी तौर पर इस वक्त जो इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाएगा वो यकीनी तौर पर कामयाब भी होगा, और आगे जाकर वो यकीनी तौर पर इस टाइम को याद करेगा कि मैंने सही टाइम पर इन्वेस्टमेंट की। मीज़ान बैंक के हवाले से भी अकील भाई ने बात की, तो अल्हम्दुलिल्लाह रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से हमने इब्तिदान भी गुफ्तगू की थी, लेकिन सिर्फ आपको ये बताता चलूं कि तकरीबन जो $500 मिलियन जो अभी तक रोशन डिजिटल अकाउंट के तहत पाकिस्तान में आ चुका है, उसमें से तकरीबन $110 मिलियन मीज़ान बैंक के थ्रू आया है,
और जो 2 अवार्ड्स जो खास मीज़ान बैंक को मिले, उसमें एक अवार्ड सबसे ज़्यादा डिपॉज़िट पर और एक सबसे ज़्यादा इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट पर। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्रेस हमारी जारी है और मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अब हमारे साथ एक और मोअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमा है। जनाब फरीद आलम साहब, सीईओ एकेडी सिक्योरिटीज। आप भी इन्वेस्टमेंट्स और कैपिटल मार्केट के हवाले से किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप तकरीबन 2 दहाइयों का तकरीबन तजुर्बा रखते हैं कैपिटल मार्केट का, और आपकी सरबराही में एकेडी सिक्योरिटीज ने बहुत तरक्की की है। इससे पहले आप पिकिक्स के साथ भी वाबस्ता रहे, एक बहुत वसी तजुर्बा रखते हैं और आपका जो तजुर्बा है बड़ा वर्सेटाइल है, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी की हुई है, क्रेसेंट इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ भी आपकी वाबस्तगी रही, और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की हैसियत से आप बहुत सी कमिटीज पे भी काम करते हैं जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की तहत होती हैं। एक टीम मेंबर है, अपनी टीम को बड़े अच्छे अंदाज में लेके चलते हैं, डायनेमिक पर्सनालिटी है, और हमें खुशी है कि आज हमारे इस वेबिनार में हमारे साथ मौजूद हैं। हम ये चाहेंगे कि फरीद आलम साहब जो है वो जो इन्वेस्टमेंट्स है शरिया कंप्लायंस शेयर्स में और सुकूक में, उसके हवाले से कुछ बात करें, रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से कुछ बात करें, और ये भी बताएं कि क्या ये राइट टाइम है। वैसे तो अकील भाई ने काफी अच्छा ब्रीफ किया, लेकिन अगर कैपिटल मार्केट की बात करें तो क्या ये राइट टाइम है इस वक्त इन्वेस्टमेंट करने का? ओवर टू यू फरीद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू रजा भाई, आपने एक बड़े कैंडिडेट और बड़ा अच्छा मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया। अकील भाई के बाद और उनके साथ बोलने में एक इशू ये हमेशा आता है कि हमने जब से अकील भाई को देखना शुरू किया, नॉट व्हेन आई हैड लैंडेड इनटू दिस ऑर्गेनाइजेशन, इवन बिफोर, तो हमेशा उनको ऑप्टिमिस्ट पाया, और आजकल के हालात में तो माशाल्लाह उनको ये जो कभी भी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने ग्लास को फुल ना पाया हो, और आजकल उनको ज्यादा माशाल्लाह ये अपने कॉन्फिडेंस लेवल हम हमें ज्यादा उनका पाते हैं, और हम जाहिर ड्रॉ करते हैं कॉन्फिडेंस फ्रॉम आवर एल्डर्स, सीनियर्स, मेंटोर्स। तो आपने 2-3 बातें मुझसे एक्सपेक्ट की, और मैं अगले 8 से 10 मिनट में कोशिश करूंगा कि मैं उनको थोड़ा अहाता कर सकूं। जो मेरे दोस्त बाहर हैं, मैं लिस्ट देख रहा था, उसमें काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ मैंने अपने इस कैरियर के स्टार्ट से अब तक कोई ना कोई टाइम गुजारा। वो बाहर चले गए, हम पाकिस्तान में रहे, और इन पाकिस्तान में रहते हुए बहुत दफ़ा लोगों ने हमसे एक्सपेक्ट किया कि इट इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट फॉर यू पीपल, जो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या जो प्रोफेशनल्स हैं पाकिस्तान में, कि हिम्मत करके बाहर आ जाओ, यहाँ ज़िंदगी बहुत अच्छी है। मैं और मेरे जैसे लोगों ने हमेशा इस बात को कहा कि नहीं, वी हैव टू स्टे बैक इन पाकिस्तान, और अल्लाह का शुक्र है, सो फार सो गुड। तो आज हमारे जो लोग बाहर हैं वो, और जो हमारे यहाँ लोकल मेरे दोस्त कोलीग्स और जो सुन रहे हैं, उनसे मैं क्वेश्चन आंसर में तो ज़्यादा मज़ा आएगा, इंटरेक्टिव रखेंगे, लेकिन अभी मैं 4 पॉइंट्स पे डिस्कशन करूंगा। एक तो रजा भाई, आपने मुझसे पूछा कि क्या ये लेट है, क्या ये अपॉर्चुनिटी टाइम है, या मार्केट बढ़ चुकी है। तो जो लोग पाकिस्तान के बारे में, इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट के ऊपर नजर रखे हुए हैं, उन्हें ये पता है कि फ्रॉम द लो विच कोविड के अंदर आपको पता है पूरी दुनिया प्रॉब्लम्स में आई, और पाकिस्तानी कैपिटल मार्केट भी एक्सेप्शन नहीं थी। यहाँ मार्केट ने एक ऐसा लेवल मार्च में अचीव किया या चली गई थी कि जहाँ हालात बहुत मुश्किल हो गए थे। उस लो से तो मार्केट आज तकरीबन 80% प्लस है, लेकिन अगर मैं उस लो को मैं थोड़ी देर के लिए भूल भी जाऊं, तो मैं अगर फिस्कल ईयर पे जाऊं या मैं कैलेंडर ईयर पे जाऊं, तो फिर भी हम लोग जो 7 मंथ्स हमारे गुजरे हैं उसके अंदर भी हम एक साइजेबल अमाउंट है, साइजेबल परसेंटेज है जो हमने अचीव किया ईयर ऑन ईयर, कैलेंडर ईयर। और मैंने ये किया है कि आसानी के लिए, और बहुत सारे लोग जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, मैं जो बातें ज़बानी करूंगा वो थोड़ा प्रेजेंटेशन की शक्ल में भी दे देता हूं, ताकि जो स्टूडेंट्स या जो इकोनॉमी को पसंद करने वाले लोग या जो लोग अपने नोट्स बनाते हैं उनको भी फायदा हो जाए। तो इकोनॉमिक आउटलुक में अगर मैं जाऊं, और मैं स्क्रीन शेयर करूंगा आपके साथ, कि अगर तो पहला सवाल ये है कि क्या
हमारी पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर टर्न अराउंड आ चुका है? तो उसका सिंपल आंसर तो है कि यस, क्यों हमने जो पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए। अच्छा, मैं एक थोड़ा सा और भी बता दूं जो मेरे नाजरीन सुन रहे हैं। हम आज छोटी सी बात करेंगे IMF के प्रोग्राम की, थोड़ा सा हम 1 मिनट लेंगे FATF पे, और एक हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में कोविड से नंबर आजमा होने के लिए या इसको एड्रेस करने के लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने और स्टेट बैंक ने ज्वाइंट एफर्ट क्या की। जो हम लोग पाकिस्तान में हैं, हम तो हर रोज देख रहे हैं कि गवर्नमेंट और स्टेट बैंक की इन काविश का रिजल्ट और बेनिफिशियरी कौन है, इकोनॉमी है और एंड ऑब्वियसली देन द स्टॉक मार्केट। लेकिन जो लोग बाहर हैं उनके लिए ये बताना, और मैं सिर्फ एक चीज को दोबारा री एम्फसाइज कर दूं कि जो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट बैंक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कहने पे और उसने अपनी लॉजिक पे जो एग्रेसिव इंटरेस्ट रेट कट किए, उससे पाकिस्तानी बिजनेसमैन को, चाहे वो छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, और मैं स्पेशली यहाँ कहूँगा कि छोटे बिजनेसमैन को अगर सेंट्रल बैंक और स्टेट बैंक उस पीरियड में सपोर्ट ना करता तो हालात ऐसे थे कि बहुत सारे बिजनेसेस खुदा ना खास्ता बंद हो जाते। लेकिन सेंट्रल बैंक ने जो एम्प्लॉयज को या रिटेन करने के ऊपर जो पैसे दिए और जो लोन की रीस्ट्रक्चरिंग के लिए दिए, कि प्रिंसिपल और प्रॉफिट को डिले करने के लिए हेल्प किया छोटी इंडस्ट्री को और बड़ी इंडस्ट्री को, उसने इस पूरे मुश्किल हालात में एक ऐसा रोल प्ले किया कि जो पाकिस्तानी सेंट्रल बैंक से एक्सपेक्ट करना मेरे जैसे बंदे का थोड़ा सा मुश्किल था। बट नेवरदलेस नाउ दैट इट हैज हैपेंड, तो हम अब pretty much relaxed हैं from where we the stock market, the economy was during COVID। और आप ये भी नोट करें कि NCOC ने कल को, इवन ओनली yesterday, इन लोगों ने कंडीशंस ऑफ कोविड देखते हुए खासी नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर ने रिलैक्स की हैं पाकिस्तान में जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं सोशल, यानी शादी ब्याह और रेस्टोरेंट्स वगैरह वाला। तो उससे भी हम थोड़ा सा ये द गुड न्यूज इज दैट हम थोड़ा स्विफ्टर या थोड़ा फास्टर नॉर्मलसी की तरफ जा रहे हैं एज अगेंस्ट अदर कंट्रीज। जो फील गुड फैक्टर है वो क्रिएट करने में गवर्नमेंट और पाकिस्तानी अवाम ने मिलके एक ये जो सफ़र है वापसी का जल्दी तय कर लिया है। जो हमारे यहाँ स्टेट बैंक ने हेल्प की उसको मैं सिर्फ एक बता के आगे चलूँगा कि जो टेम्पररी इकोनॉमिक रिलीफ फंड में, जिसको टर्फ कहते हैं हम अपनी ज़बान में, और इसके अंदर जो अभी तक लोगों ने क्राइटेरिया बेस्ड 385 बिलियन तक का है जो अप्रूव हो गया। इसमें सैंक्शन अभी कम हुआ होगा, बट ये जो पाकिस्तान में अगले आने वाले टाइम में जो इस फैसिलिटी को अवेल करने के लिए और क्राइटेरिया पे जो पूरे उतर रहे हैं वो इतनी बड़ी लोग हैं। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है कि चल पड़ी है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में बहुत अच्छा ग्रोथ आई है। मैं आपको ग्राफ भी दे दूंगा और हम आपसे जो प्रेजेंटेशन है वो शेयर भी कर लेंगे। लेकिन हम AKD सिक्योरिटीज़ में जाहिर है रिसर्च बेस्ड हम टॉप ऑफ द लाइन ब्रोकरेज हाउस हैं, तो हमने जो हम करते रहते हैं इसको इस वाले फीचर का अहाता। तो मुझे बहुत खुशी है ये बताते हुए कि हमने जो ये क्वार्टर गुजरा है इसके अंदर कॉरपोरेट्स की अर्निंग में एज कंपेयर टू द पिछले साल के क्वार्टर, और मैं ये 1 2 4 कंपनियों की बात नहीं कर रहा, किसी पर्टिकुलर सेक्टर की बात नहीं कर रहा, मैं जनरलाइज्ड बात कर रहा हूँ कि 110 कंपनीज जो लिस्टेड कंपनी हैं उनमें से जो कंपैरिजन करूँ मैं तो प्रॉफिटेबिलिटी जो बढ़ी है वो 85% ऑन एन एवरेज बढ़ी है। तो दैट नंबर स्पीक्स वॉल्यूम्स ऑन द इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। तो आप जो बाहर हैं आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि 85% की इंक्रीज है इन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। और जो मेरे फाइनेंस समझने वाले नाजरीन हैं उनको ये बात का एहसास होगा कि जब प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है तो किसी कॉरपोरेट की तो उसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ता है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या जो गवर्नमेंट का जो उसके अंदर शराकत होती है टैक्स लेने वाली वो बढ़ जाती है।
तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट उस हिसाब से अमीर होती है, एंड इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो मैं अगली स्लाइड पे आऊंगा ताकि मेरा टाइम अपना मैनेज करूं। पाकिस्तान जो है जो चला गया था मुश्किल हालात में, हम तो चले गए थे जी। आप अगर अपनी स्लाइड आपको अगर नजर आ रही हो, उसके अंदर हम -19 बिलियन पे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट था। अब अल्लाह का शुक्र है हम इस वक्त उससे बहुत बेहतर हो गए हैं। हमने जो रिजर्व्स जो आज अपनी राइट साइड पे देखें तो जो फिगर नजर आ रही है उसके अंदर अगर हम 16.4 पे आज खड़े हैं तो लो हमारा 7 बिलियन का हुआ था, हम उससे बहुत बढ़ के आगे आ गए। इसी तरह एक ये सेंटर में आपको एक फिगर नजर आएगी जिसके ऊपर लिखा हुआ है 99.86। ये जो फाइनेंस आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हुई, स्क्रीन शेयर नहीं हुई। ओके, मैं दोबारा ट्राई कर लेता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो एक टर्म यूज होती है ये थोड़ी सी थ्योरेटिकल है, मैं इस पे सिर्फ 1 मिनट लूंगा उन लोगों के लिए जो समझते हैं या समझना चाहते हैं कि रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या होता है। तो पाकिस्तान का एक्सचेंज रेट जो कि 100 से बढ़ के बहुत आगे तक गया था, आज जाके जहाँ स्टेबल हुआ है। नॉट दैट वी वांटेड टू स्टे देयर, हमें तो बड़ी एज अ पाकिस्तानी खुशी होगी कि थोड़ा ये वापस आए, बट जहाँ इसकी स्टेबिलिटी हमने अचीव कर ली है, विच इज द ग्रेट थिंग। दुनिया में कोई भी मुल्क जहां अपनी एक्सचेंज यानी रूपी, हम तो पाकिस्तानी हैं तो अब रुपए की बात करते हैं, रुपए वर्सेस डॉलर की स्टेबिलिटी अचीव करना वो एक ऐसी पॉइंट है। अब आप रजा भाई आप बताएं कि अब आपको स्क्रीन नजर आ रही है? नहीं, अभी भी नहीं आ रही। अच्छा, ओके, मे बी हमारे स्पीकर्स के पास नहीं है, लेकिन हमारी जो फेसबुक लोग देख रहे हैं उनके पास वो स्क्रीन चल रही है। तो अच्छा, मैं आप इसको कंटिन्यू करें। जी अच्छा, मैं फिर अगर आता हूं कि मॉनेटरी पॉलिसी पे आ जाते हैं डायरेक्ट, और उससे पहले मेरे क्योंकि ज्यादा नाजरीन जो मुझे नजर आ रहे हैं वो ओवरसीज हैं, तो उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है IMF। तो आपको ये जान के बहुत खुशी हुई होगी और आप लोगों में से किसी ने नोट भी किया होगा कि पाकिस्तान के जो लास्ट जो पाकिस्तान ने स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो अचीव किया दोबारा विद द पॉज, तो उसमें हमने $500 मिलियन की दोबारा से हम अब वी आर बैक टू द गुड न्यूज इज दैट वी पाकिस्तान इज बैक टू द IMF प्रोग्राम, और उस सिलसिले में हमारा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका है। उस एग्रीमेंट होना तो इंशाल्लाह कोई अचंभे की बात नहीं थी, बट IMF जैसे इदारे से उसने जो अपनी पॉलिसी में पाकिस्तान और पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो तारीफें की, दैट वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज टू मेनी इंक्लूडिंग मी। उसने कहा कि पाकिस्तान को कि जो उसने जो अप्रिशिएट किया IMF के टोन में, उसने हमारे एक्शंस जो लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उसको सपोर्ट किया, जो पेस जो रिफॉर्म्स की है उसको उसने अप्रिशिएट किया, और उसने कहा कि पाकिस्तान ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में जो फ्रेमवर्क और एक्शन प्लान बनाया है वो उसको भी IMF ने अप्रिशिएट किया, विच इज रियली अ गुड थिंग और अ फीदर इन द कैप, बिकॉज पाकिस्तानी और पाकिस्तान की जो नेगोशिएटिंग टीम है, आई थिंक क्रेडिट गोज टू देम दैट उन्होंने इसको अचीव किया। दूसरा पॉइंट है जो इंटरनेशनली लोग बहुत फॉलो करते हैं वो FATF है, बिकॉज ये अखबारों की और खबरों की जिनत और हमारे आपको पता ही है कि मीडिया की जिनत है। तो इसके अंदर भी द गुड न्यूज इज के लास्ट टाइम तो हम 21 आउट ऑफ 27 यानी 21 आउट ऑफ 27 अचीव किए थे हमने लास्ट रिव्यू पे। इस दफा हमें क्लेम भी करते हैं और हमें लगता भी है कि हमने 27 आउट ऑफ 27 जो उनके वेरिएबल्स थे, जो पॉइंट्स थे, जो हमसे जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी वो हमने अचीव कर ली हैं। हमें सिर्फ ये लगता है कि जो आज रात को अनाउंसमेंट होने वाली है उसके अंदर हमें स्ट्रेट अवे तो शायद वो वाइट में ना करें, बट उनकी भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टोन बहुत अच्छी हो। और खलीज टाइम्स जो मेरे दोस्त UAE से बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, उनको तो कल उन्होंने आर्टिकल पढ़ा होगा खलीज टाइम में, उन्होंने तो हमें वाइट लिस्ट पे डाल दिया। लेकिन पॉइंट ये है कि वो एक उनकी एक रिक्वायरमेंट होती है विजिट की, जो ऑन साइट टेस्टिंग है वो एक रिक्वायरमेंट है FATF की। तो मेरा ख्याल से अभी दे विल टेक देयर ड्यू टाइम इन पुटिंग अस ऑन द वाइट लिस्ट, बट ग्रे भी ग्रे से वाइट का सफर इंशाल्लाह आज स्टार्ट हो जाएगा।
तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान सारे के सारे हम कर चुके हैं, वो उसकी वजह और इन सारी रिएक्शन जो है ये अननोटिस नहीं गए। आपने नोट किया होगा जो पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टेड हैं लोग, या जो सोच रहे हैं कि ये इन सारी चीज़ों की वजह से हमारी मार्केट के अंदर थोड़ी स्ट्रेंथ आ रही है और वापसी हो रही है। जो रजा भाई ने और अकील भाई ने बात की कि जो पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसकी, अब मैं सिर्फ बताऊं कि मैं अपने हाउस का बताऊं कि एकेडी सिक्योरिटीज में पिछले 1 साल में जितने अकाउंट खुले उतने पिछले 5 साल में नहीं खुले थे। अमाउंट उनकी जरूर कम है, रिटेलर्स हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद जो पाकिस्तान में इन्वेस्टर क्लास इस एसेट क्लास को जो अभी तक इग्नोर होता रहा है वो वापस आ रही है। और एक और अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान में जो पिछले दिनों में वेल्थ क्रिएट हुई है उसका अगर मैं सिर्फ अहाता करूं तो अभी तक हमारी कैपिटल मार्केट का जो पूरी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है दैट इज अबाउट $53 बिलियन। उस $53 बिलियन में 70% तो स्पॉन्सर्स के हाथ में शेयर है। जो फ्री फ्लोट, ये फ्री फ्लोट एक टर्म यूज होती है कि जो थर्ड पार्टीज, मैं और आप जो किसी शेयर पे इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी इन्वेस्टमेंट फ्री फ्लोट में काउंट होती है। तो जो फ्री फ्लोट की इन्वेस्टमेंट अगर मैं टोटल देखूं तो वो अभी तक पाकिस्तानी टोटल वो 2.5 ट्रिलियन रुपीज है, विच इज हार्डली एनी नंबर, क्योंकि इस 2.5 ट्रिलियन को आपने कंपेयर करना है बैंकिंग सेक्टर के डिपॉजिट से। तो बैंकिंग सेक्टर का डिपॉजिट जो से हम अपनी जबान में कासा कहते हैं, करंट एंड सेविंग अकाउंट्स, वो तकरीबन इस वक्त है अबाउट 5.5 और 13 मतलब 14 ट्रिलियन। और अगर उसमें फिक्स्ड, मैं इसके अंदर वो फिक्स्ड डिपॉजिट जो TDR भी डाल दूं तो वो बन जाएगा तकरीबन 17 ट्रिलियन। तो कहाँ 17 ट्रिलियन और कहाँ फ्री फ्लोट की इन्वेस्टमेंट सिर्फ 2.5 ट्रिलियन। इसी तरह जो हमारे पास नेशनल सेविंग के अंदर मैं देखूं, जो हमारे लोग बैठे हुए हैं इनमें से बहुत से लोगों ने नेशनल सेविंग में इन्वेस्ट किया होगा, तो नेशनल सेविंग की टोटल इस वक्त आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो अबाउट 4.25 ट्रिलियन रुपीज है। तो वो ज्यादा है और पूरी कैपिटल मार्केट का फ्री फ्लोट की वैल्यूएशन अभी भी कम है। नंबर ऑफ अकाउंट्स भी हमारे उस लिहाज से नहीं बढ़ सके जितने बढ़ने चाहिए थे। PIB और T-बिल छोड़ देता हूं क्योंकि हमारे नाजरीन को शायद उस पर दिलचस्पी इस लेवल की ना हो। फिर मैं आता हूं फिस्कल साइड पे कि अच्छी बात यह है कि इवन इन द कोविड, जिस तरह अकील भाई ने कहा कि हमने अपने फिस्कल साइड पे टारगेट्स को एक्सीड किया है। ये बड़ी मुश्किल और बड़ी अल्लाह ने करम किया पाकिस्तानी इकोनॉमी पे और पाकिस्तान पे कि कोविड हमारे पास से इतना लीथल नहीं हुआ जितना बाकी वेस्ट में और बाकी जगहों पे हुआ और नेबरिंग कंट्रीज पे जिस तरह हुआ। तो इस मुश्किल हालात में भी हमारी इकोनॉमी ग्रो करती रही और हमने जो टारगेट्स रखे थे हमने उससे ज्यादा अचीव किया। पाकिस्तानी मार्केट पे एक स्लाइड में और बताऊं कि अगर हम स्लाइड नंबर 8 पे आप हैं अभी, और जो हमने लो अचीव किया था मार्च में 27 से, उससे हम बहुत ऊपर आ गए हैं। और हम अगर सिर्फ ये देखें कि ये नाजरीन के लिए इंपॉर्टेंट होगा कि पाकिस्तान में 53,000 का इंडेक्स लेवल हमने अचीव किया था 3-4 साल पहले। अब हम उससे अभी हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे, बट हमारे जो AKD रिसर्च है वो एक्सपेक्ट कर रही है कि इन दिस ईयर वी विल सरपास दैट नंबर। रिसर्चर्स क्योंकि थोड़े कंजर्वेटिव होते हैं, मुझे लगता है कि इंशाल्लाह वो 30 जून से पहले हम वो हाइक ऊपर चले जाएंगे तोड़ के। लेकिन अच्छी बात ये है यहाँ, और मैं साइड पे बाद में भी बातों के ऊपर आंसर दे सकता हूँ, कि जब हमने 53,000 का लेवल उस वक्त अचीव किया था उस वक्त हमारी प्राइस अर्निंग हो गई थी 10.5 की। यानी जो कंपनी पाकिस्तान में 10 रुपए कमा रही थी वो 110 रुपए और 100 पे ट्रेड हो रही थी। आज जब हम ये नंबर जहां तक अचीव किया है अभी हमने वो 7 का मल्टीपल है। तो जब हम इस दफा 53 को क्रॉस करेंगे तो फिर भी हमारा मल्टीपल 8 का रहेगा। उसका मतलब ये हुआ कि जो कंपनियां लास्ट टाइम 10 रुपए कमा रही थी वो अब 13 या 14 रुपए कमा रही हैं। तो अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई है पाकिस्तान में कॉर्पोरेट्स की। तो जब सेम लेवल अचीव हो रहा है विद अ लोअर प्राइस अर्निंग बैंड। फिर हम आते हैं जी लास्ट अपनी पॉइंट्स की तरफ कि
जो आपने कहा था कि कंटिन्यू करेगी, तो मुझे कभी इम्कान है कि जिस तरह हमारी फिस्कल साइड पे स्पेस अवेलेबल है, जिस तरह हमारे एक्सटर्नल अकाउंट के अंदर हम लोग खासा कंप्लेसेंट हो गए हैं। एक हम टर्म यूज करते हैं अपने फाइनेंस में कि हमारा जो पैसा जो देना है अगले 2-3 सालों में वापस करना है, उसके अंदर हमारे पास कितनी शॉर्टेज है। तो ये मुझे खुशी होती है अपने दोस्तों को बताते हुए कि जो हम पैसा हमने वापस करना है, हम उससे जो प्लान किया हुआ है उससे हम सरप्लस हैं। अगले 2-3 सालों तक हमारा प्राइमरी सरप्लस आ गया है, हम डेफिसिट में नहीं है। अगर मैं सेक्टर्स पर चला जाऊं टाइम को बचाते हुए, तो पाकिस्तान की मार्केट के अंदर जो कंस्ट्रक्शन पैकेज गवर्नमेंट ने दिया उससे सीमेंट और स्टील बहुत बेहतर हुए। उसके नंबर्स ऐसे हैं कि मैं बहुत सारे लोग उसको फॉलो करते हैं, बट मैं इस वक्त नहीं बताता, क्वेश्चन आंसर में कवर कर लेंगे इसको। मैं आखिरी 1.5 मिनट में ये बताता हूँ कि पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन पैकेज की वजह से सीमेंट और स्टील और अलाइड इंडस्ट्री की जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी और उनके शेयर होल्डर्स ने अच्छा कमाया और आगे की भी अच्छी उम्मीद है। इस तरह इंटरेस्ट रेट जब लो हुए तो ऑटो इंडस्ट्री ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया क्योंकि लीजिंग बढ़ गई और पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर की जो इम्प्रूवमेंट की वजह से भी अब आप ये देखें कि अगर मैं सिर्फ आपको ऑटो के नंबर्स दूं तो इस पीरियड में जो ऑटो में जो ग्रोथ आई है वो 23% है। अगर मैं आपको सिर्फ टोयोटा, क्योंकि ब्रांड ऐसा है कि आप सारे दुनिया जानती है उसको, उसकी जो ग्रोथ इन सेल्स है वो 74% है। और मैं सिर्फ अगर पाक सुजुकी का आपको नंबर दूं जो आपको बहुत सारे लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, अगर सिर्फ जनवरी के महीने में अगर मैं लूं तो 62% से उसकी ग्रोथ सेल्स में ग्रोथ इन सेल्स आई है। तो ये जो इंडस्ट्री के नंबर, एलएसएम के नंबर, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, ये सारी बातें ऐसी हैं जो ये कोई साइड इंडस्ट्री नहीं है बल्कि मेन इंडस्ट्री है। अब मैं शरिया कंप्लाइंट की तरफ आऊं तो हमारा जो मीज़ान बैंक ने जो गुड न्यूज इज दैट लॉट ऑफ कंपनीज आर शरिया कंप्लाइंट कंपनीज। और हमारा एकेडी सिक्योरिटीज का जो हमारा ऑनलाइन ट्रेडिंग के जो हमारे क्लाइंट्स हैं या जो पोटेंशियल इस वक्त सोच रहे हैं, उनके लिए बहुत आसानी है कि शरिया वॉच एक हमारा प्रोग्राम के अंदर इनबिल्ट है। तो अगर बाज लोग जो कहते हैं, समझना चाहते हैं कि ये कंपनी जिसमें वो इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या वो शरिया कंप्लाइंट है कि नहीं, तो हमारे क्लाइंट्स के लिए बड़ी आसानी है। वो जाके क्लिक करें शरिया वॉच पे, अगर वो उस लिस्ट में शामिल है तो वो उसमें इन्वेस्ट करेंगे। अगर वो शरिया कंप्लाइंट में शामिल नहीं है वो कंपनी, तो जाहिर है फिर वो इसको छोड़ देंगे। और ये मीज़ान बैंक ने ही इसमें शुरू में स्टार्ट किया था और इसके अंदर एकेडी और मीज़ान पायनियर्स हैं इस पूरे चीज़ को आगे लेके चलने में। और जो क्राइटेरिया शरिया का है उसमें अगर क्वेश्चन आंसर होंगे तो मैं वहाँ अपना टाइम ले लूँगा कि जो शरिया स्क्रीनिंग क्राइटेरिया है इक्विटी इन्वेस्टमेंट का वो क्या है, वो मैं उस पर डिस्कस कर लूँगा। मेरे ख्याल से मैंने तकरीबन 11-12 मिनट ले लिए हैं और रज़ा भाई की मुस्कुराहट मुझे ये बता रही है कि मैं इसको अब कंक्लूड करूँ। एंड आई थिंक आई एम कंक्लूडिंग ऑन दिस नोट कि एक तो शरिया कंप्लाइंट शेयर्स जो कि तादाद में 200 से ज्यादा हैं, हर सेक्टर में है। हाँ, कन्वेंशनल बैंकिंग ऑब्वियसली और इंश्योरेंस नहीं हो सकती, लेकिन उसके अलावा हर सेक्टर में जो क्राइटेरिया है, 6 क्राइटेरिया जो शरिया कंप्लायंस के लिए है, उसमें हमें कोई खुदा ना खास्ता किसी क्लाइंट को भी कोई मुश्किल नहीं होती कि भी मैं शरिया कंप्लायंट शेयर में इन्वेस्टमेंट करूं। तो मुझे बताएं कि मेरी कोई लिस्ट क्या बहुत छोटी सी है या मैं मेरे पास कोई सिलेक्शन में कोई ऑप्शन है। तो माशाल्लाह 209 कंपनीज पाकिस्तान में जो लिस्टेड हैं वो शरिया कंप्लायंट हैं। तो रजा भाई, ओवर टू यू। आई थिंक आई विल कवर अ फ्यू क्वेश्चंस जब सवाल जवाब होंगे। थैंक यू। Thank you, Farid bhai. Thank you very much for a very holistic overview of few points of Pakistan economy। और आपने कैपिटल मार्केट को भी कवर किया, शरिया कंप्लायंस की भी बात हुई, तो माशाल्लाह एक बड़ा होलिस्टिक व्यू आ गया। कुछ सवाल हमारे पास आए हुए हैं, हम तमाम जो हमारे शुरा इस वक्त में ज्वाइन किए मैंने बताते चले कि क्वेश्चन आंसर का जो ऑप्शन है वो आपके पास मौजूद है। आप अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। हमारे मॉडरेटर्स, हमारी टीम यहाँ पर मौजूद है जो
फौरी तौर पर भी आपको जवाब दे रही है, और कुछ सवाल, क्योंकि ज़ाहिर है वक्त महदूद है, हम तमाम सवाल इस सेशन में नहीं ले सकेंगे, कुछ सवाल इंशाअल्लाह ताला हम अपने इस पैनल से करेंगे। तो अकील भाई की आपने फरीद भाई के लिए कुछ सवाल हैं, लेकिन उन सवाल पे जाने से पहले हम चाहेंगे कि हम रोशन डिजिटल अकाउंट की बात कर रहे हैं, रोशन डिजिटल अकाउंट की बात कर रहे हैं, तो इस मीज़ान रोशन डिजिटल अकाउंट का छोटा सा खाका आपकी खिदमत में पेश हो कि ये क्या क्या चीज़ है, कैसे इस अकाउंट को खोला जा सकता है, क्या क्या फैसिलिटीज इस पे अवेलेबल है, और मेन फीचर्स क्या है इस इतने इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव के। तो उसके लिए मैं ज़हमत दूंगा हमारे पैनल के तीसरे शरीक जनाब अहमद अली सिद्दीकी ग्रुप हेड है शरिया कंप्लायंस डिपार्टमेंट मीज़ान बैंक के। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि मीज़ान रोशन डिजिटल अकाउंट पर एक छोटा सा अपना एक टॉक दें। ओवर टू यू अहमद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। थैंक यू रज़ा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आज ये जो टॉपिक है मीज़ान रोशन डिजिटल अकाउंट और इसके ज़रिए आप कैसे ये अकाउंट खोल सकते हैं और फिर कैसे इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं और किसी तरह आप स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी कर सकते हैं, तो उसके बारे में छोटी सी एक प्रेजेंटेशन है। और इसका मकसद ये है कि हम हमारे जो हमें पार्टिसिपेंट जिन्होंने हमें ज्वाइन किया इस वेबिनार में, उनको तरीका समझ में आए, उनको वो गाइडलाइन मिल जाए कि कैसे वो पाकिस्तान की इस जो अच्छी फैसिलिटी हुकूमत पाकिस्तान ने रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से ऑफर की है उसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो मैं अपनी इस प्रेजेंटेशन को, आई एम श्योर ये विजिबल होगी आपको। मीज़ान रोशन डिजिटल अकाउंट यकीनन एक बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव है हुकूमत पाकिस्तान का, और बहुत अरसे से हमारे NRP जो हैं वो इस तरह की प्रोडक्ट का इंतज़ार कर रहे थे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये इस वक्त ये एक बड़ी यूनिक प्रोडक्ट NRPs को ख़ास तौर पर सामने रखते हुए बनाई गई है। और मीज़ान बैंक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का सबसे बड़ा इस्लामिक बैंक के तौर पे उसको ये एजाज़ हासिल है कि उसने रोशन डिजिटल अकाउंट शरिया कंप्लाइंट तरीके से, यानी इंटरेस्ट से पाक, सूद से पाक अपने कस्टमर को ऑफर किया है। तो ये एक ऐसा अकाउंट है जो NRPs अपने मुल्क में बैठ के जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ से ये वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन ये अकाउंट खोल सकते हैं और पाकिस्तान में बैंकिंग की सहूलियात का फ़ायदा उठा सकते हैं। और मीज़ान बैंक के अंदर इस अकाउंट खोलने का फ़ायदा ये है कि इस मुकम्मल तौर पे जो भी अकाउंट हमारे पास हैं मीज़ान बैंक के रोशन डिजिटल अकाउंट, चाहे वो रुपए के अंदर है या वो डॉलर के अंदर है, और अभी एक अच्छी न्यूज़ आई है कि वो यूरो में और पाउंड में भी अवेलेबल होगा। तो ये सब शरिया कंप्लाइंट तरीके से आप मीज़ान बैंक में खोल सकते हैं। ये एक जस्ट क्लिक अवे है ये अकाउंट, और इसका खोलने का तरीका, इस अकाउंट को खोलने का तरीका बहुत आसान है। ये आपको सिर्फ मीज़ान बैंक की वेबसाइट पे जाना है और ऑनलाइन इसका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आपने फिल करना है। आपने अपनी पसंद की करेंसी सेलेक्ट करनी है, जैसे मैंने कहा कि PKR और USD के बाद अब यूरो और पाउंड में भी ये अकाउंट अवेलेबल है। और एक सिंपल सी डॉक्यूमेंटेशन है जो आपने ऑनलाइन अटैच करनी है, और 48 घंटों के अंदर ये अकाउंट एक्टिवेट कर दिया जाता है। इस अकाउंट में जो पैसे डालने या फंड ट्रांसफर का तरीका है वो रेमिटेंस के थ्रू है। आप पाकिस्तान से बाहर से इस अकाउंट में रेमिट कर सकते हैं। लोकल क्रेडिट इस अकाउंट में अलाउ नहीं होगा। आपको इसको फंड करने के लिए फॉरेन रेमिटेंस की जरूरत होगी। इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी आपको अवेलेबल होगी। फंड ट्रांसफर आप यहाँ से पाकिस्तान में, जो अगर किसी को आपने कोई बिल की पेमेंट करनी है, किसी को कोई अदायगी करनी है, तो एक दफ़ा जब आपने रोशन डिजिटल अकाउंट में अपने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए तो अब इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पाकिस्तान में इस्तेमाल कर सकते हैं, मुख्तलिफ सहूलतों के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इसमें डेबिट कार्ड भी इशू किया जाएगा और एक चेक बुक भी आपको इसमें मिलेगी। तो ये एक तरह से एक नया लाइफस्टाइल बैंकिंग का पूरा स्वीट है जो NRPs को मीज़ान बैंक ऑफर कर रहा है। इसके साथ साथ इसके अंदर मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आप रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर की हैसियत से कर सकते हैं। आप पाकिस्तान में तमाम बैंकिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप बिल पेमेंट कर सकते हैं, आप अपने किसी रिश्तेदार को कोई पैसे इस अकाउंट से ट्रांसफ़र करना चाहें वो कर सकते हैं। आप कैश विड्रॉ करना चाहें पाकिस्तान में तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान ने पहली दफ़ा शरिया कंप्लाइंट सर्टिफिकेट्स मुतारिफ की हैं। इसका नाम इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है। इसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में आप सरमायाकारी कर सकते हैं, शरिया कंप्लाइंट शेयर्स में और शरिया कंप्लाइंट सुकूक में। जैसे मैंने कहा कि आप यूटिलिटी बिल पेमेंट कर सकते हैं। इसमें आपकी करेंसी का जो ट्रांसफ़र है वो एक तरह से रियल टाइम कन्वर्जन होता है। अगर आपका US डॉलर अकाउंट है और आप पाक रुपये में पेमेंट कर रहे हैं तो आपके जो पैसे हैं वो रियल टाइम कन्वर्जन होगी उसमें और आपकी पेमेंट पाक रुपये में अदा हो जाएगी।
आपके लिए मीज़ान बैंक के पास डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजमेंट टीम है, और इसमें एक बहुत बड़ी खुसूसियत ये है कि आप अपने पैसे वापस भी ले जा सकते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम एक इस तरह की फैसिलिटी एनआरपीज को अवेलेबल है कि अगर वो पैसे यहाँ ट्रांसफर करते हैं, आपने $10,000 या $20,000 पाकिस्तान में ट्रांसफर किए, तो आप इसको वापस भी पाकिस्तान से बाहर अपनी जो जिस वक्त आप जिस कंट्री में आप रह रहे हैं वहाँ पे आप ले जा सकते हैं। और मीज़ान बैंक के अंदर कंज्यूमर फाइनेंसिंग की प्रोडक्ट्स जैसे कार फाइनेंसिंग है और हाउस फाइनेंसिंग की फैसिलिटी है, वो भी आप एनआरपी के तौर पे हासिल कर सकते हैं, और वो भी बड़े आसान तरीके से अब हमारे एनआरपी कस्टमर्स को अवेलेबल है। अकाउंट खोलने का बहुत सिंपल तरीका है। मीज़ान बैंक की वेबसाइट पे आपने लॉगिन करना है, आपने अकाउंट टाइप सेलेक्ट करनी है, आपने अकाउंट यानी रुपी में खोलना चाह रहे हैं या किसी फॉरेन करेंसी में, आप सेविंग अकाउंट खोलना चाह रहे हैं या करंट अकाउंट खोलना चाह रहे हैं, और एक सिंपल सा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, और एक इस तरह से आपका अकाउंट की एप्लीकेशन हमारे पास आ जाएगी। ये वेबसाइट का लिंक है मीज़ान बैंक की, आप वेबसाइट पे लॉगिन करें, वहाँ पे रोशन डिजिटल अकाउंट का जो पेज है उस पे जाइए, आप यहाँ पे नेचर ऑफ अकाउंट सेलेक्ट करें कि आपने कौन सा अकाउंट खोलना है, सेविंग, करंट, कौन सी करेंसी में खोलना है। इसके बाद ये एक ऑनलाइन फॉर्म है, ये तकरीबन एक 1 पेज का ऑनलाइन फॉर्म है, इसको आपने फिल करना है, इसके साथ तमाम डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है। वो सारी तफसीलात इसमें मौजूद है कि आपने एनआईसी कार्ड है, आपका जो पासपोर्ट है, आपका इनकम प्रूफ है, आपने ऑनलाइन स्कैन करके इसमें अटैच करना है। और फिर टर्म्स एंड कंडीशन जो कि मीज़ान बैंक क्योंकि 2 तरह के अकाउंट ऑफर करता है, कर्ज की बेसिस पे करंट अकाउंट और मुदारबा की बेसिस पे सेविंग अकाउंट ऑफर करता है, तो आपने वो टर्म्स एंड कंडीशन को दफ़ा देख लेना है ताकि आप मुदारबा के एग्रीमेंट में या कर्ज के एग्रीमेंट में आप एंटर होंगे, और उस टर्म्स एंड कंडीशन को आपने एक्सेप्ट करके सबमिट करना है। जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं अकाउंट खोलने के लिए, जैसे मैंने कहा कि आपका शनाख्ती कार्ड, सीएनआईसी या नाइकॉप या पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड, पासपोर्ट जो है उसकी जो फॉरेन पासपोर्ट है या लोकल पासपोर्ट है आपके पास पाकिस्तानी, तो उसके पहले 2 पेजेस की कॉपी, आपकी लाइव फोटोग्राफ होगी, एक फाटका और सीआरएस का फॉर्म आपने साइन उसको ऑनलाइन फिल करना है, सिग्नेचर कार्ड आपने साइन करके स्कैन करना है, और अपने एनआरपी का स्टेटस का कोई जो भी वैलिड प्रूफ है वो आपने हमें देना है। इसके अलावा आपने जो आपका प्रोफेशन है, जो आप जहाँ से आपकी इनकम आती है, उसका आपने प्रूफ देना है। आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं बिजनेस कर रहे हैं, तो उसका रेलेवेंट प्रूफ आप हमें उसमें सबमिट करेंगे, और ये सारी डॉक्यूमेंट्स आप हमें जमा करेंगे, तो इंशाल्लाह 48 आवर्स में ये अकाउंट आपका एक्टिवेट कर दिया जाएगा। इसके अलावा अकाउंट ओपनिंग ट्यूटोरियल हमारी वेबसाइट पे मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। अगर कोई उसमें मुश्किल है तो हमारे हमारे जो नुमाइंदे हैं मीज़ान बैंक के, वो भी अवेलेबल होते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं उनको, फिर वो आपको राब्ता करेंगे और इंशाल्लाह आपकी तमाम क्वेरीज को वो एड्रेस कर लेंगे। इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान ने फर्स्ट टाइम इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट यानी शरिया कंप्लाइंट तरीके से आप हुकूमत पाकिस्तान के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक हलाल रिटर्न यानी सूद से पाक रिटर्न हासिल कर सकते हैं। ये स्कीम भी हुकूमत पाकिस्तान ने रोशन डिजिटल अकाउंट के कस्टमर्स के लिए मुतारिफ कराई है। इसके लिए हुकूमत पाकिस्तान ने एक सेपरेट कंपनी स्टैब्लिश किया, उसका नाम है इस्लामिक नया पाकिस्तान कंपनी लिमिटेड, और ये ख़ास तौर पे शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट के लिए है। और इसके अंदर इसको मैनेज करता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, और इसके जो शरिया एडवाइज़र हैं वो मुफ्ती इरशाद अहमद इजाज़ साहब हैं, जो चेयरमैन भी हैं स्टेट बैंक की शरिया कमेटी के। और इसका पूरा स्ट्रक्चर, इस प्रोडक्ट का जो मुदारबा बेस्ड प्रोडक्ट हुकूमत ने बनाई है, इसको स्टेट बैंक की शरिया एडवाइजरी कमेटी ने इसको मंजूर किया है। और इसके अलावा मीज़ान बैंक के शरिया बोर्ड की तरफ से भी इसकी मंजूरी हासिल की गई है। इसके की फीचर्स क्या हैं कि ये मुदारबा बेस्ड शरिया कंप्लाइंट सर्टिफिकेट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हैं। ये पाक रुपी में, यूएस डॉलर में, और आज समझ लें आज से ये पाउंड में और यूरो में भी अवेलेबल हैं। इसका जो टेन्योर है, मुख्तलिफ टेन्योर हैं, 3 महीने से लेके आप 5 साल के टेन्योर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत अट्रैक्टिव प्रॉफिट रेट्स हैं, खासतौर पे डॉलर में और फॉरेन करेंसी में वो प्रॉफिट रेट्स हैं जो आपको इस वक्त दुनिया में कहीं भी इतनी अच्छी अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी शरिया कंप्लाइंट तरीके से शायद ना मिले, जो कि एक आप इन्वेस्ट करेंगे पाकिस्तान के अंदर इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में। विद होल्डिंग टैक्स 10% है, इसके अंदर कोई पाबंदी नहीं है फंड वापस ले जाने पे, या फंड के ऊपर जो प्रॉफिट है उसको वापस ले जाने पे भी कोई पाबंदी नहीं है। आप अगर एक दफा नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करते हैं तो 1 महीने के बाद आप उसको प्री मेच्योर इन कैश कर सकते हैं, और आपका प्रॉफिट जो है वो रिकैलकुलेट होगा इसका जो अर्ली पेमेंट शेड्यूल है उसके हिसाब से, और जितना टेन्योर आपने कंप्लीट कर लिया होगा उसके हिसाब से एक प्रॉफिट आपको अदा किया जाएगा हुकूमत पाकिस्तान की इस स्पेशल कंपनी की तरफ से।
अच्छा, इसमें कुछ लोग पूछते हैं कि जी हुकूमत ने 2 सर्टिफिकेट लाए, एक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है, एक इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है, तो इसमें क्या फ़र्क है? इस जो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है वो एक कन्वेंशनल सर्टिफिकेट है जहाँ पे इंटरेस्ट बेस्ड इन्वेस्टमेंट की जाती है, और अगर कोई उसमें इन्वेस्ट करेगा तो उसको सूद या इंटरेस्ट मिलेगा, और वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो शरिया कंप्लाइंट नहीं होता। तो हमारी रिकमेंडेशन और एनआरपीज़ की यकीनन ख्वाहिश भी यही है कि वो सूद से बच के और एक शरिया कंप्लाइंट एवेन्यू में इन्वेस्ट करें। तो इस्लामिक नया पाकिस्तान वो हुकूमत की तरफ से वो प्रोडक्ट है जो सूद से पाक और मुदारबा की बुनियाद पर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ऑफर करती है। इसमें जितना सरमाया जमा होता है, पैसा जमा होता है, उसको ये कंपनी हुकूमत पाकिस्तान को शरिया कंप्लाइंट तरीके से फाइनेंसिंग प्रोवाइड करती है। उसके लिए हुकूमत पाकिस्तान इजारा यानी किराएदारी का एक तरीका को इख्तियार कर रही है। यानी ये नया पाकिस्तान कंपनी हुकूमत पाकिस्तान को एक एसेट किराए पे देती है, और उसके किराए से इस कंपनी की आमदनी होती है, और वो जो रेंटल इनकम है वो कस्टमर्स के साथ मुदारबा, पार्टनर्स के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ एक एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और वेटेज के हिसाब से शेयर कर दी जाती है। तो इस तरह जो रिटर्न आपको इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में मिलता है वो शरिया कंप्लाइंट भी है और सूद से पाक भी है, और स्टेट बैंक की शरिया कमेटी से मंजूर शुदा भी है। तो दिल का इत्मीनान भी होता है कि हम एक गलत काम भी नहीं कर रहे, और हलाल तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट को, पाकिस्तान का फायदा भी है और आपका भी फायदा है, और एक तरह से कहते हैं ना, दोनों जहां का फायदा है कि आपको दुनिया में भी एक अच्छा रिटर्न मिलेगा, और इंशाल्लाह इस नियत से आप करेंगे कि आप सूद से बच के हलाल रिस्क कमाना चाहते हैं, हलाल रिटर्न कमाना चाहते हैं, तो उसका सवाब भी आपको इंशाल्लाह मिलेगा। इसमें भी आप नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में आप एक दफ़ा रोशन डिजिटल अकाउंट खोलें और फिर मीज़ान बैंक की वेबसाइट से इस सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसका तरीका भी ये है कि आप अपना अकाउंट नंबर बताएंगे, आपको एक ओटीपी आएगा, वो आप वेरीफाई करेंगे, और उसके बाद आपके पास नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के टेन्योर्स को सिलेक्शन होगा। आपने उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ना है और उसको एक्सेप्ट करना है, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट उस सर्टिफिकेट में कर दी जाए। इसके अंदर जो जनवरी 2021 में जो प्रॉफिट रेट डिक्लेयर हुआ वो मेरे स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। 9.49% से लेके 11.01% तक ये रिटर्न आया है। इसमें ये मुदारबा की बुनियाद पर ये रिटर्न है, पाक रुपी में और डॉलर में। ये रिटर्न फिक्स नहीं है, यानी ये गारंटेड नहीं है, लेकिन शरिया कंप्लाइंट बुनियादों पे एक्सपेक्टेड रिटर्न ये है कि इसी के आसपास रिटर्न रहेगा, क्योंकि जो आगे सरमायाकारी की गई है उसका रिटर्न हमारे सामने है, तो हम ये एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इसी तरह का रिटर्न आपको आगे मिलता रहेगा। एक्सपेक्टेड रिटर्न जो फरवरी में, यानी इस महीने के अख्ताम पे जो रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो उसका चार्ट भी सामने है कि आपको डॉलर में 5.5 से लेकर 7% तक एनुअल रिटर्न टारगेट किया जा रहा है। यूरो में 5.25 से लेकर 5.25 तक का रिटर्न टारगेट किया गया है। पाउंड में 5.25 से लेकर 6.5% तक का रिटर्न है। और ये रिटर्न यकीनन आप लोग वाकिफ हैं कि पाकिस्तान के ये जो रिटर्न है, इतने अट्रैक्टिव रिटर्न आपको बहुत ही कोई जगह हो, यानी बहुत कम आपको कहीं दुनिया में मिलेंगे, या मेरा तो ख्याल है कि कहीं भी आपको इतने अट्रैक्टिव रिटर्न फॉरेन करेंसी में शरिया कंप्लाइंट तरीके से शायद इस वक्त अवेलेबल ना हो। इसके अलावा आप हमारे कॉल सेंटर या हेल्पलाइन कॉल कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है, लाइव चैट भी मौजूद है मीज़ान बैंक की वेबसाइट पे। आपको कोई मुश्किल पेश आ रही हो तो आप हमारे नुमाइंदों से रब्ता करें और वो आपको गाइड करेंगे कि कैसे इस अकाउंट को खोला जा सकता है। इसके अलावा मीज़ान बैंक ने मुख्तलिफ शरिया कंप्लाइंट अपने रोशन डिजिटल अकाउंट के कस्टमर्स के लिए शरिया कंप्लाइंट ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी स्टॉक एक्सचेंज भी मुतारिफ कराई है। और उसके लिए हमने मुख्तलिफ ब्रोकरेज हाउसेस के साथ काम किया है, AKD सिक्योरिटी के साथ काम किया है और दूसरी सिक्योरिटीज़ के साथ काम किया है, जिनके तहत अब आप मीज़ान बैंक के RDA कस्टमर के साथ साथ इन ब्रोकरेज हाउस में अपना अकाउंट खोल सकते हैं, CDC अकाउंट खोल सकते हैं और शरिया कंप्लाइंट तरीके से आप शेयर्स की तिजारत कर सकते हैं। जो यहाँ पे इस बात का खास ख्याल रखा गया कि जो शरिया कंप्लाइंट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आपको अवेलेबल हो, वहाँ सिर्फ शरिया की जो परमिसिबल दायराकार है उसका तरीका तिजारत आपको अवेलेबल हो, और जो स्टॉक मार्केट में अनफॉर्चुनेटली जो नॉन कंप्लाइंट तरीकेकार हैं, यानी कोई शॉर्ट सेल कर रहा है, कोई डे ट्रेड कर रहा है, कोई फ्यूचर सेल कर रहा है या राइट्स के शेयर को सेल करता है, जो शरिया स्कॉलर्स की नज़र में ये नाजायज़ तरीकेकार हैं, तो इन तरीकों से आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। और ये एक तरह से आपको ऑटो गार्ड है कि आपके पास एक सेफ गार्ड है कि आप गलत तरीके से इन्वेस्ट नहीं कर सकते या आप नॉन कंप्लाइंट रिटर्न से बचे रहेंगे।
और जो शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स के अंदर शेयर्स हैं, जो PSX की जो शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स हैं, 2 इंडेक्स हैं, KMI 30 और ऑल शेयर इंडेक्स के जो शेयर्स हैं, उन शेयर्स में आप शरिया कंप्लाइंट तरीके से इन्वेस्ट और ट्रेड कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का भी तरीका बहुत आसान है। मीज़ान बैंक की इस वेबसाइट का लिंक आपके सामने है। यहाँ पे आप जाएंगे, आप यू वांट टू इन्वेस्ट इन द शेयर मार्केट, तो आप सबसे पहले CDC अकाउंट आप खोलेंगे और आप यहाँ पे आप इस बटन को क्लिक करेंगे और आपसे आपको कहा जाएगा कि आप अपना अकाउंट नंबर एंटर करें, आपको 1 टाइम पासवर्ड होगा और आप किस ब्रोकरेज हाउस के साथ काम करना चाहते हैं वो सेलेक्ट करेंगे और फिर आप इस अकाउंट को प्रोसीड करेंगे। आप टर्म्स एंड कंडीशन आपको बताई जाएंगी, क्योंकि CDC के साथ हमारा मुआहदा ये है कि जो भी आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको दोबारा एंटर नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि वो CDC के साथ हम इलेक्ट्रॉनिकली शेयर कर देंगे, तो आपको एक सीमलेस तरीके से आप ये अपना CDC अकाउंट खोल सकते हैं। तो इसका तरीका दोबारा यहाँ पे रखा गया कि आपने पहले रोशन डिजिटल अकाउंट खोला, फिर CDC अकाउंट खोला, उसकी कंडीशंस को एक्सेप्ट किया, ब्रोकर का नाम सेलेक्ट किया और फिर आपने शरिया कंप्लाइंट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी शुरू कर सकते हैं। और इसके बाद इसमें भी यही सहूलत है कि जो आप अपना ओरिजिनल सरमाया या जो आपने नफ़ा कमाया है वो भी पाकिस्तान से आप वापस रिपेट्रिएट कर सकते हैं इस अकाउंट में। जैसे कि अभी फरीद साहब ने भी बताया कि स्टॉक मार्केट के अंदर 2 शरिया कंप्लाइंट इंडेक्सेस हैं। ऑल शेयर इस्लामिक इंडेक्स है, जिसमें तकरीबन 217 कंपनीज थी। इसके अलावा KMI 30 इंडेक्स है, जिसमें 30 जो बेहतर कंपनीज होती हैं या जो लिक्विड शेयर्स होते हैं वो इसमें मौजूद हैं। उनमें आप उन दोनों के अंदर से आप अपने शेयर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं और उन शेयर्स में सरमायाकारी कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात का मैं जरूर आप लोगों को बताना चाहूंगा कि स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी के कुछ रिस्क होते हैं, तो वो उन चीजों को भी आपने मद्देनजर रखना है कि आप उन रिस्कों उन रिस्क अपॉर्चुनिटीज, यानी आप अपने सारे पैसे को इन्वेस्ट ना करें, बल्कि आपने एक सोच बिछार के और उस तरह से रिस्क लेना है जितना आपका रिस्क एपेटाइट है। और आपने जनरली ये मशवरा दिया जाता है, हमारे एक्सपर्ट और बताएंगे कि आप बहुत शॉर्ट टर्म के लिए अगर जाते हैं तो शायद एक आम आदमी के लिए वो शॉर्ट टर्म का रेवेन्यू ज्यादा रिकमेंडेड नहीं है। तो आपने जब सरमायाकारी करनी है स्टॉक मार्केट में, तो आपने अपने रिस्क को कैलकुलेट भी करना है और आपने एक किसी अच्छे ब्रोकर हाउस के साथ मशवरा करके और उसको सामने रखते हुए आपने सरमायाकारी करनी है, क्योंकि इसमें नफा भी हो सकता है और असल सरमाए के डूबने का भी इम्कान है। क्या चीजें आप स्टॉक मार्केट में कर सकते हैं? आप शरिया कंप्लाइंट कंपनीज के शेयर खरीद सकते हैं, उनको बेच सकते हैं। इसके अलावा आप T+2 का जो सिस्टम है उसके हिसाब से आप शेयर खरीद सकते हैं और फिर उसके बाद जब आपके अकाउंट में CDC अकाउंट में शेयर आ जाएं तो फिर उसको आप ट्रेड कर सकते हैं, उससे पहले ट्रेड नहीं कर सकते। आप अगर शरिया कंप्लाइंट शेयर्स का कोई IPO आता है आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप डिविडेंड रिसीव कर सकते हैं, आपको कैपिटल गेन हो सकता है अगर आप एक शेयर को खरीद के कम कीमत पे खरीद के बेचते हैं। और क्या चीज नहीं कर सकते? जो नॉन कंप्लाइंट शेयर हैं, जैसे बैंकों के बहुत सारे कन्वेंशनल बैंकों के शेयर हैं, इंश्योरेंस कंपनीज के शेयर हैं और ऐसी कंपनीज जो कोई नाजायज काम करती हैं या उनकी किसी वजह से वो शरिया स्क्रीनिंग में नॉन कंप्लाइंट डिक्लेयर हैं, उनके शेयर्स आप नहीं खरीद सकते, डे ट्रेडिंग नहीं कर सकते, शॉर्ट सेल नहीं कर सकते। फ्यूचर का जो काउंटर है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में वो शरिया नॉन कंप्लाइंट है, उसके अंदर आप काम नहीं कर सकते, या इंटरेस्ट बेस्ड बोरिंग के थ्रू मार्जिन फाइनेंसिंग नहीं कर सकते। तो कुछ पाबंदियां हैं जो शरिया स्कॉलर्स ने स्टॉक मार्केट के हवाले से बताई है, तो उनको सामने रखते हुए आप मीज़ान बैंक के साथ इन शेयर मार्केट में सरमायाकारी कर सकते हैं। इसके अलावा शरिया कंप्लाइंट सुकूक भी स्टॉक मार्केट में मौजूद है, इसके अंदर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक लिस्ट है, तकरीबन 10 सुकूक इस वक्त मौजूद है। इसमें सबसे जो लेटेस्ट सुकूक जो काफी बड़ी तादाद में है वो पाकिस्तान एनर्जी सुकूक है, जो हुकूमत पाकिस्तान ने इशू किया है और ये इसका एक अच्छा रिटर्न भी लोगों को है और लोगों में बड़ा इसका इंटरेस्ट भी है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के सुकूक भी हैं, इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो रजा साहब, मैं अपनी बात को यहाँ पे खत्म करता हूँ और इंशाल्लाह कुछ सवाल जवाब होंगे तो फिर हम उन पे उसकी तरफ आएंगे। थैंक यू। ओवर टू रजा जी। थैंक यू अहमद, आपने माशाल्लाह बड़े तफसीलन रोशन डिजिटल अकाउंट के खोलने का तरीका, उस पर जो फीचर्स अवेलेबल हैं और उसके ज़रिए आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं वो तमाम चीज़ें आपने बताई। काफ़ी चीज़ें जो कि सवालात हमारे पास आ रहे थे उनमें से अक्सर सवालात के जवाब तो आपकी इस प्रेजेंटेशन के ज़रिए मिल गए।
सिर्फ चंद सवाल हैं इंशाल्लाह ताला, वो हम कोशिश करेंगे कि आपसे करें। लेकिन एक चीज की तरफ जो आपने निशानदेही की, इत्तेफाक से वो सवाल भी मेरे सामने आया हुआ था, वो था रिस्क के हवाले से। तो मैं फरीद भाई से सवाल करूंगा, बल्कि दो सवाल में मर्ज करके मैं एक जगह पे कर देता हूँ। सवाल ये है कि पाकिस्तान ये स्टॉक मार्केट जो है वो उम्मी तौर पर एक रिस्की एक इन्वेस्टमेंट समझी जाती है। तो इस रिस्क को मिटिगेट कैसे किया जाए? और जो नंबर 2 जो सवाल है जो कि मैं इसमें अंदर आपके मर्ज कर रहा हूँ कि अगर इन्वेस्टमेंट्स करना ही मकसूद हो स्टॉक एक्सचेंज में, तो बेस्ट एरियाज सेक्टर्स कौन से हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट की जाए? फरीद भाई। ये सर आप स्क्रीन बंद कर दें, स्क्रीन अभी आ गई आपकी, जो स्क्रीन शेयरिंग जो प्रेजेंटेशन अभी आई है। आप म्यूट पर हैं फरीद भाई, आप म्यूट पर हैं। जी, स्क्रीन मैंने बाद में शेयर कर लूंगा क्योंकि वो पहले शेयर नहीं हुई थी। क्वेश्चन आंसर देते हुए जो जो रेलेवेंट सवाल होंगे तो वी विल ट्राई टू पुट अप द स्क्रीन सो दैट फॉर द बेनिफिट ऑफ द नाजरीन। जो आपके दो सवाल हैं इसमें अगर अकील भाई मौजूद हैं तो पहले हम उनसे कुछ ले लेते हैं आंसर, ताकि बहुत सारे लोग उनको ज़्यादा शौक से सुनना चाहते हैं बनिस्बत हमारे। तो अगर यही सवाल अकील भाई का आंसर देना चाहें, हम अवेलेबल हैं, फिर अगर वो नहीं तो फिर हम देंगे। जी अकील भाई, अगर आप इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं तो काइंडली दो सवाल हमारे पास आए हैं और हम चाहेंगे कि जी एक मिनट में चेयरमैन साहब आप रीजॉइन कर रहे हैं, एक मिनट। चल जब तक अकील भाई ज्वाइन कर रहे हैं हम आपको साथ साथ टाइम बच जाएगा। और ये मैं हूं भाई, हूं लाइन पे हूं। ग्रेट ग्रेट, अच्छा एक मिनट सर, सवाल वापस रिपीट कर दीजिएगा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। जी अकील भाई, ये दो सवाल हैं, मैंने इनको एक ही जगह पर मर्ज कर दिया। एक तो सवाल ये आया है कि जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट उम्मी तौर पर रिस्की इन्वेस्टमेंट तस्वुर की जाती है, तो इस रिस्क को, और जाहिर है जो ये सवाल करने वालों ने कहा जी हमें बहुत ज्यादा तजुर्बा नहीं है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का, तो कैसे उस रिस्क को मिटिगेट किया जाए और किन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट्स की जाए ताकि वो रिस्क और ज्यादा मिटिगेट हो जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफी देर से मैं बैठा हुआ था, लेकिन लास्ट 5 मिनट में कैमरे से हटा था। तो मैं सिर्फ ये बता दूं कि पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में रिस्क तो वहां होता है जहां मार्केट में वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो जाती है। हमारी स्टॉक एक्सचेंज में अगर आप सिक्योर काम करना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर रहेगी, क्योंकि हमारे स्टॉक्स आप इस तरह कंपेयर कर सकते हैं कि जो पी वैल्यू अगर उनकी उठा के आप देखें तो 4.5, 4.5, 5, 5.5 पी पे स्टॉक्स ट्रेड कर रहा है, ठीक है। फिर उसकी बुक वैल्यू आप उठा के देखें तो वो एक्चुअल वैल्यू से भी नीचे है। इसके बाद अगर आप उनके रिजल्ट उठा के देखें, अब जैसे पावर सेक्टर है, तो पावर सेक्टर में आप आज कोई भी स्टॉक्स खरीद लें और उसकी डिविडेंड यील्ड उठा के देखेंगे तो वो 14-15% मिनिमम होगी। इसी तरह ऑयल सेक्टर है, जैसे ओजीडीसी है, पीपीएल है, और ये सारे स्टॉक्स के पास मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर इनकी स्टॉक्स की आप उठाते हो और इनकी बैलेंस शीट के ऊपर जो बुक वैल्यू लिखी हुई उसको आप देखते हैं तो वो हाफ बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हैं। तो ये स्टॉक्स बहुत ज्यादा सिक्योर हैं। इसी तरह अगर आप टेक्सटाइल सेक्टर को ले लें, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे जो अपनी बुक वैल्यू से बहुत सस्ते ट्रेड कर रहे हैं। तो मैं ये कहता हूं कि अगर आप स्पेकुलेशन करना चाहते हैं तो उसमें रिस्क डेफिनेट है, लेकिन अगर आप बैलेंस शीट पढ़ के इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ उसमें वैसे तो करेंसी पे भी रिस्क हो सकता है, मुल्क के ऊपर भी रिस्क हो सकता है, डॉलर पे भी रिस्क आप देख सकते हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि उनसे सबसे कम रिस्क पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के स्टॉक्स पे, क्योंकि आप उनकी वैल्यूएशन देखें और उस वैल्यूएशन पे ये दुनिया के किसी मुल्क में भी इस वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड नहीं करता। और आपको ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे जो सरिया कंप्लायंस भी है, जैसे हबको आप उठा के देखें और हबको का आप देखें कि आज उसकी प्राइस 84 रुपीस है या 85 रुपीस है, और अगर उसका आप डिविडेंड लें तो वो मेरा ख्याल है कि मिनिमम भी नेक्स्ट ईयर वो 15 रुपए से कम डिविडेंड नहीं देगा। उसमें 7.5% आप टैक्स निकाल दें तो भी आप एवरेज आपके घर में कोई
13.5-14% बन जाएगा। और 100 रुपए का नहीं है, 84 का है, तो 13.5 रुपए डिविडेंड अगर 84 पे ले तो वो 16-16.5% बच जाता है। तो मैं सिर्फ आपको ये कहूंगा कि ये जो आपका सवाल है, पाकिस्तान मार्केट में मैं यकीन से कह सकता हूं कि आपकी इन्वेस्टमेंट, अगर आपने स्पेकुलेशन नहीं की, तो ये सिक्योर भी है और मैं समझता हूं कि अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि आपको यहाँ कैपिटल गेन भी अच्छा मिल सकता है। आज जो मार्केट ट्रेड कर रही है, मैं यकीन से कह सकता हूं कि आज और साल के बाद ये मार्केट बिल्कुल चेंज होगी, क्योंकि पाकिस्तान पे लोगों का फोकस बहुत ज्यादा है। अब आप देखेंगे रोशन डिजिटल अकाउंट जो स्टेट बैंक ने फैसिलिटीज दी है, तो ये फैसिलिटीज जाहिर बात है, ये सबको पता है, आर्बिट्राज भी यहाँ होगा और इन्वेस्टमेंट भी बहुत होगी। $550 मिलियन हम देख रहे हैं अभी तक आ चुके हैं, और ये वेबिनार मुसलसल हो रहे हैं, पाकिस्तान के बारे में अपॉर्चुनिटी लोगों को बताई जा रही है। तो ये तो आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट का मौका है, ये टाइम वेस्ट भी नहीं करना चाहिए। मैं अकील करीम रेड्डी आपको यकीन से कह सकता हूं कि पाकिस्तान में इस वक्त, मैंने तो 2-4 स्टॉक्स के नाम लिए, अगर कोई चाहता है तो मैं फरीद भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको आप फैसिलिटीज दें और आपके स्टॉक्स जिनमें जो जो रिटर्न बनता है उनको बना के भेजें। मैं कहता हूँ इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल सकती, और ये कोई एक सेक्टर नहीं है, बहुत सारे सेक्टर हैं, केमिकल सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, पावर सेक्टर। आप सिर्फ आज ये देखें कि एक बैंक का रिजल्ट अगर आया है, उसको ही उठा के देख लें, ये ₹9.5 डिविडेंड, और ये आप सोचें कि कहाँ आपको मिलते हैं कि ₹125 का शेयर है और ₹15 उस पर डिविडेंड आ रहा है, ₹100 का शेयर है और ₹20 उस पर डिविडेंड आ रहा है। तो यहाँ मुझे कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं लगता। तो मैं ये सिर्फ इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पढ़े लिखे लोग हैं माशाल्लाह, बैलेंस शीट आप देखें, रिसर्च रिपोर्ट आप मंगवाएं, उसको पढ़ें, उसमें आपको हर चीज के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो मुझे यकीन से मैं कह सकता हूं कि पाकिस्तान में जो सिचुएशन इस वक्त है और आने वाले दिनों में बेहतर से बेहतर होगी, और जो इन्वेस्टर पैसा लगाएगा डेफिनेट अच्छा रिटर्न हासिल करेगा, और डिविडेंड के अलावा कैपिटल गेन के भी चांसेस बहुत ज्यादा है। थैंक यू अखिल भाई। आई थिंक आपने बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव अंदाज में जवाब दिया है, और आई थिंक मैसेज मेरे ख्याल में जो हमारे नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी बैठे हुए हैं जो इस फैक्टर पे परेशान है कि रिस्क ज्यादा है, आई थिंक बड़ा अखिल भाई ने बड़े क्लियरली बताया कि आपका जो आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, स्पेकुलेशन नहीं करनी। जब आप इन्वेस्टमेंट की नियत से जाएंगे और आप उन स्टॉक्स पे काम करेंगे जिनका पे आउट अच्छा है, तो फिर यकीनी तौर पर अगर आपको कैपिटल गेन हो गया तो वो आपके लिए एक बोनस है, लेकिन आपको बुनियादी तौर पर आपको रिटर्न आपकी इन्वेस्टमेंट पर मिलेगा। और अगर ये 14, 15, 20% अगर रिटर्न मिलता है तो ऐसा रिटर्न आपको कहीं नहीं मिल सकता। एक और सवाल मेरे पास था जिसका भी जवाब मेरे ख्याल में यहाँ पर आ गया। मैंने पूछा था कि हम यूएस और यूरोप की जो मार्केट है उस पर क्यों इन्वेस्ट ना करें और आपके मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करें। तो आई थिंक कि मैंने बिल्कुल क्लियरली बता दिया कि हमारी जो वैल्यूएशन है वो बेसिकली तकाजा करती है कि आप जब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा। तो आई थिंक एक बात अगर मुझे और कहने दे, मैं थोड़ा सा बताना भूल गया था कि पाकिस्तान में उमूमन पहले ये होता था कि पाकिस्तानी रुपी काफी ओवर वैल्यू होता था। अब आपका स्टेट बैंक इतना एक्टिव है कि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी रुपी आज भी अंडर वैल्यू है। आज भी रुपी डॉलर पैरिटी पे हम जाते हैं तो अंडर वैल्यू रुपी है। तो सबसे अच्छी बात है कि पाकिस्तानी रुपी एक्चुअल वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। तो ये नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानियों के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर रुपी पीछे हमने देखा है कि 1.24 पे भी हमने देखा, 1.26 पे भी देखा है, 1.14 पे भी देखा, लेकिन आज रुपी आज हमारा हमारी जो चेक करने का तरीका है उसके हिसाब से अंडर वैल्यू है, तो रुपी का रिस्क आपके पास ज्यादा नहीं है। तो ये आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी है, और मैं समझता हूँ अगर आप एक्टिवली यहाँ पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे तो ये सारी चीजें आप समझ भी जाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर मुसलसल बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस है जो अपनी रिसर्च देते हैं, बहुत सारे बैंक है जो अपनी रिसर्च भेजते हैं। तो ये सारी चीजें देखते हुए मैं समझता हूँ कि आपके लिए अमेरिका और यूरोप से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बहुत ज्यादा बेहतर है। वहां के अगर आप वैल्यूएशन देंगे, हमारी वैल्यूएशन देखेंगे तो इतनी चीप मार्केट दुनिया में कहीं भी नहीं है। थैंक यू अखिल भाई। आई थिंक इन तमाम सवालों के जवाब आपने बड़े मुख्तसर अंदाज में दे दिए। तकरीबन 200 से जायद शुरा ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, और फेसबुक पर भी
हम लाइव हैं, बहुत सारे लोग फेसबुक पर भी हमें देख रहे हैं। थोड़ा सा हम इख्तितामी लम्हात की तरफ जा रहे हैं, इसलिए सवालात हमारी जो टीम बैठी हुई है वो तो उनको आंसर कर रही है, और जो सवालात रह जाएंगे इंशाल्लाह ताला हम फेसबुक पे हम अपनी टीम को कहेंगे कि वो इंशाल्लाह ताला ईमेल के जरिए उनका जवाब भी दे देंगे। एक सवाल मैं फरीद भाई से लूंगा, और ये काफी सारे लोगों ने ये सवाल किया है। वो कहते हैं कि जी हमारा ऑलरेडी एकेडी सिक्योरिटीज में ऑलरेडी हमने अकाउंट खुलवाया हुआ है, तो क्या अब इस पर्टिकुलर आरडीए की फैसिलिटी के लिए क्या हमें नया अकाउंट खुलवाना पड़ेगा या वही अकाउंट हमारा कन्वर्ट हो जाएगा? जी, वो जो उन्होंने अकाउंट खुलवाया हुआ है वो मेरे हिसाब से वही कन्वर्ट हो जाएगा, उस पर आप काम कर सकेंगे। ओके ओके। अच्छा अहमद, ये काफी सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि आपने जो बताया इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के हवाले से, तो कुछ काफी सारे लोगों के सवाल ये हैं कि इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए लेता है और वो बीच में अगर पहले अगर प्री मैच्योर कर देता है, तो क्या उसे कोई पेनल्टी पे करनी पड़ेगी? देखिए, इसमें रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आप इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करते हैं तो कम से कम 1 महीना तो आपने इसमें रहना है, और 1 महीने से पहले इन कैश नहीं करा सकते। लेकिन फर्ज करें कि आपने 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया और 6 महीने बाद आपको जरूरत पड़ती है पैसे की, तो आप 6 महीने पे इन कैश करा सकते हैं। होगा ये कि आपका 5 साल के लिए हिसाब से तो आपको 7% का रिटर्न या 7.25 का या 6.25 का रिटर्न मिल रहा था। तो हुकूमत ये करेगी या कंपनी ये करेगी कि वो जो 6 माह का जो रिटर्न है, जो 6 माह के कस्टमर को दिया जा रहा है, उसके हिसाब से आपके रिटर्न को या प्रॉफिट को रिकैलकुलेट करके उस एडजस्टमेंट के साथ आपका शेयर रिडीम कर लिया जाएगा। यानी आपको जो 6 महीने वाला रिटर्न था वो मिल जाएगा और 5 साल वाला रिटर्न नहीं मिलेगा। तो ये एक फेयर बात है कि जितना अरसे आपने इन्वेस्ट किया। हाँ, शुरू में 1 महीना या जो 3 महीने का जो टेन्योर है उस पे पहले महीने तो रिस्ट्रिक्शन है, और 3 महीने के अंदर अंदर भी आप जाते हैं तो फिर आपका रिटर्न कम हो जाता है। यानी कोई ओरिजिनल इंशाल्लाह सरमाए में तो कमी नहीं आएगी, लेकिन प्रॉफिट में एडजस्टमेंट की जा सकती है। तो ये होता है इसके अंदर। रजा भाई, जो आपने पिछला सवाल किया था मैं उसको थोड़ा क्लियर कर दूं। देखिए, अगर किसी ने पहले अकाउंट खोला हुआ है, जब तक ये आरडीए जब तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, तो वो वाले अकाउंट्स अलग हैं जो उस जमाने में, बल्कि मैं आपको और बाकी नाजरीन के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि हमारे जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज थे, जब हमारे पास जब पाकिस्तान विजिट करते थे या उस वक्त अकाउंट खोलते थे या पाकिस्तानी बैंक अकाउंट देके जो लोकल अकाउंट खोलते थे, ये जो आरडीए वाली फैसिलिटी है, ये जिसका आरडीए अकाउंट खुल गया उसका तो आगे ब्रोकरेज अकाउंट खुल सकता है, लेकिन जो पुराने अकाउंट्स खुले हुए हैं, चाहे वो हमारे साथ खुले हुए हैं या किसी और के साथ खुले हुए हैं, वो इस वाली स्कीम के अंदर ऑब्वियसली नहीं आ सकते। थैंक यू फरीद भाई। आई थिंक ये आपने बड़ा अच्छा एक डिफाइन कर दिया। ये सवाल अकाउंट ओपनिंग के हवाले से भी काफी लोग करते हैं कि हमारा एग्जिस्टिंग अकाउंट है, क्या हम आरडीए फैसिलिटी ले सकते हैं? तो उन तमाम शुरा के लिए मैं बताता चलूं कि आरडीए बुनियादी तौर पर एक नया प्रोडक्ट है, लिहाजा अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग अकाउंट है उस पर आपको ये फीचर्स नहीं मिलेंगे। इसके लिए आपको रोशन डिजिटल अकाउंट, मीज़ान रोशन डिजिटल अकाउंट खोलकर, और इसके तहत आप जो अकाउंट खुलवाएंगे सीडीसी में, या आप इन्वेस्टमेंट करेंगे नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में, या आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे और वो अमाउंट फिर आप रिफंड कर सकते हैं। तो आई थिंक ये सवालात हमारे पास काफी सारे हैं जैसे हमेशा होते हैं, लेकिन वक्त की किल्लत के बायस चूंकि हम अपने क्लोजिंग सेशन की तरफ जा रहे हैं, और उस क्लोजिंग के लिए मैं बहुत ही अदब के साथ दरख्वास्त करूंगा अखिल भाई से कि अपने क्लोजिंग रिमार्क्स के साथ हम आज के सेशन को क्लोज करें। अखिल भाई म्यूट है जी। अखिल भाई म्यूट है। जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही? जी मुझे आप बताएं, मुझे कुछ कहना था। जी अखिल भाई, क्लोजिंग रिमार्क्स, हम सेशन खत्म कर रहे हैं। माशाल्लाह। मैं समझता हूं कि मीज़ान बैंक ने लोगों को जो अपॉर्चुनिटी दी है, तो मैं समझता हूं उसको लोगों को अवेल करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, और वो अपॉर्चुनिटी मैं समझता हूं कि स्टेट बैंक ने पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया के लोग, पाकिस्तान नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानियों के लिए काउंटर खोला हुआ है, और उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए इससे बेहतरीन टाइम आपको नहीं मिल सकता। और यकीन करें, आप पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट करके, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करके पाकिस्तान को आप मजबूत करेंगे,
और वो पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है वो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी और किसी को मायूस नहीं करेगा। और मैं समझता हूँ कि मीज़ान बैंक आपने ये जो सेमिनार वेबिनार किया, इसका मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इसी तरह हम पाकिस्तान को प्रमोट कर सकते हैं, इसी तरह अपॉर्चुनिटी मुहैया कर सकते हैं। बस यही मैं कहूँगा, और इंशाअल्लाह ताला जब भी आप कहेंगे हम हाजिर हैं, इस तरह के कोई भी प्रोग्राम हो इंशाअल्लाह। थैंक यू अकील भाई, थैंक यू फरीद भाई, अहमद, थैंक यू वेरी मच। और जितने हमारे जो पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, आप सबका बहुत शुक्रिया। नॉन रेसिडेंट पाकिस्तानीज का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारा ये मैसेज कि नॉन रेसिडेंट पाकिस्तानीज के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, पाकिस्तान को मजबूत करें। पाकिस्तान हमारा आपका मुल्क है और हमें इस मुल्क को मजबूत करना है। अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान को दुश्मनों की अज़ाइम से महफूज फरमाए। आप सबको अल्लाह तबारक व तआला खुश खुर्रम रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम अपने इसके वेबिनार से इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।